हेलो एवरीवन, वेलकम। देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रही है, इससे सबका वास्ता पड़ा होगा। तो आज हम सीखते हैं कि ये काम कैसे करता है। नाम पता है ना इसका? आरओ। आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आज आपको देखना ये है कि ये काम कैसे करता है। कभी ना कभी तो सबका वास्ता पड़ा ही होगा। आई होप आपने इसका सर्विसिंग होता हुआ भी देखा होगा, जिसमें टीडीएस इसमें मेजर कर टीडीएस सेट करते हैं कि कितना टीडीएस रखें, है ना। तो ये काम कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अच्छा, खास बात ये है कि ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो इस पे लिखा हुआ है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है। अब समझना ये है कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, उससे पहले हमको ये सीखना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स पे तो हम बाद में जाएंगे। तो उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या है, वो देखिए पहले। देखिए, होता क्या है कि सपोज करिए आपके पास ये वाटर का एक कोई टैंक मान लो। हमारे पास वाटर का एक कोई टैंक है। दिस इज अ टैंक ऑफ वाटर। और इस टैंक ऑफ वाटर में हम एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं। और इस मेम्ब्रेन के दोनों साइड का जो वाटर है, उस वाटर का क्वालिटी अलग अलग है। और ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को मैं नाम दे देता हूं एसपीएम। इसको बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके। तो ये हो गया आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसको सेमी परमिएबल क्यों बोला? क्योंकि ये पानी के फ्लो को तो अलाउ करता है, लेकिन जो पानी में प्रेजेंट सॉल्ट होते हैं या इम्प्योरिटी बोल लीजिए, उनकी प्रेजेंट उनकी जो पासिंग है, उनकी पासिंग को अलाउ नहीं करता है। मतलब कुछ चीज़ों को पास होना अलाउ करता है, कुछ चीज़ों को पास होना अलाउ नहीं करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे किशमिश का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो किशमिश का जो छिलका होता है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। भाई, किशमिश को हम भिगो के रखते हैं रात को, और वो फूल जाता है, तो ये भी ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है ना। लेकिन हमको किशमिश में नहीं जाना। हम बात करेंगे आरओ की, आरओ कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसकी। मान लो कि इसके दोनों तरफ वाटर भरा हुआ है, इसके दोनों साइड पानी भरा हुआ है। फर्क यह है कि इसके एक तरफ जो पानी है, वो पानी डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मतलब, चलो मैं मान लेता हूं प्योर वाटर है, ऐसा मान लो कि इसके एक तरफ डिस्टिल्ड वाटर है। ओके। इसके एक तरफ पानी कैसा है? डिस्टिल्ड है, साफ पानी है। और जो दूसरी तरफ वाला पानी है, वो मान लीजिए सॉल्टेड है, वो मान लीजिए इम्प्योर वाटर है, सॉल्ट वाटर है। इसमें टीडीएस प्रेजेंट है, ऐसा मान लेते हैं कि इसमें क्या है? इसमें टीडीएस प्रेजेंट है। तुमने कभी तो बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वेपर प्रेशर का, कि जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या एनीथिंग ये ज्यादा होती हैं, वहां अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल इन सेम वॉल्यूम। भाई, इसका वॉल्यूम भी सेम है, मान लो इसका वॉल्यूम भी सेम है। तो प्रेशर ज्यादा कहाँ होगा? जहां नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, जो कि इस तरफ है, क्योंकि यहाँ उसी वॉल्यूम में सोल्ट भी प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। कहने का मतलब बेसिकली क्या है कि इस तरफ प्रेशर कम है। जहां इम्प्योरिटी ज्यादा है, उस तरफ प्रेशर कम है। उस तरफ प्रेशर कम है। जहां इम्प्योरिटी नहीं है, या वो डाइल्यूटेड है, या इम्प्योरिटी कम है, उस तरफ का जो प्रेशर होता है, उस तरफ का प्रेशर होता है ज्यादा। ये बेसिक नेचर है पानी का। पानी हमेशा कहाँ फ्लो करेगा? वाटर विल फ्लो थ्रू द हायर हेड टू लोअर हेड। मतलब ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ पानी फ्लो करता है। ऑब्वियस सी बात है। तुम कुछ करोगे नहीं करोगे तब भी पानी कहाँ फ्लो करेगा? अच्छा, कुछ नहीं करेंगे तब, कुछ करेंगे तब तो उल्टा भी कर सकते हैं हम। तो अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे, तो वाटर क्या करता है? प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, वाटर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ फ्लो करना शुरू करता है। और ये फ्लो कब तक होता रहता है? जब तक दोनों का बैलेंस नहीं हो जाता प्रेशर, तब तक। जब तक दोनों का प्रेशर बैलेंस नहीं हो जाता, तब तक ऐसा होता रहेगा। अच्छा, इसको मेजर कैसे करते हैं? भाई, पानी फ्लो करता रहा करता रहा करता रहा, तो यहाँ इस तरफ वाटर का जो लेवल है, वाटर का लेवल राइज होगा। कितना अमाउंट भी वाटर लेवल चला गया, जैसे मान लीजिए एच अमाउंट, इस एच को आप गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके। इस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। या फिर एक बहुत आसान भाषा में समझिए, इसको भी हटा देते हैं अपन, कि पानी फ्लो कर रहा है।
पानी क्यों फ्लो किया, पानी के फ्लो करने के पीछे का कारण क्या था? जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पानी फ्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसको क्या पड़ी है? ये फ्लो इसलिए कर रहा है कि दोनों तरफ का प्रेशर बैलेंस हो जाए, तब तक ये अपने आप फ्लो होता रहेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फ्लो है ये अपने आप हो रहा है फ्लो, दिस इज एन ऑटोजीनियस फ्लो, दिस इज एन ऑटोजीनियस फ्लो। ओके, नाउ क्या हो अगर हम यहाँ पे प्रेशर एडिशनली बढ़ा दें, एक्सटर्नली मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करें, और एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने के बाद यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? भाई वाटर जो फ्लो करेगा तो भी यहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा और दोनों तरफ का प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें, यहां हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें, कितना? इतना। तो अगर आपने इतना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया, अब दोनों तरफ का बैलेंस हो गया प्रेशर। तो अब जितना प्रेशर यहां एक्सटर्नल अप्लाई किया जा सकता है जस्ट टू स्टॉप दिस ऑटोजीनियस फ्लो ऑफ वाटर, इस प्रेशर के मैग्नीट्यूड को भी हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जस्ट टू स्टॉप द ऑटोजीनियस फ्लो ऑफ वाटर, मतलब इतना प्रेशर लगा दो कि पानी का एक भी पार्टिकल यहां से यहां नहीं आएगा, इस प्रेशर को भी क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। व्हाट माय पॉइंट? तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे देयर विल बी नो फ्लो ऑफ वाटर एट ऑल, कोई फ्लो नहीं होगा वहां पे। ये हुआ ऑस्मोसिस, ये हुआ ऑस्मोसिस। यही सेम कहानी किशमिश की है। जब आप किशमिश को पानी के अंदर डालते हैं तो वाटर का प्रेशर ज्यादा है आउटसाइड द किशमिश, ओके, और किशमिश के अंदर का प्रेशर कम है, दैट इज वाई वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द आउटसाइड टू इनर साइड ऑफ दैट किशमिश, तो वो फूल जाती है ना। अब क्या होता है, देखो ये तो बात हुई ऑस्मोसिस की। तो रिवर्स ऑस्मोसिस से पहले हमको ये सीखना होगा कि ऑस्मोसिस है क्या। तो एक तरफ डाइल्यूटेड वाटर है जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कम है, दूसरी तरफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इम्प्योरिटी ज्यादा है। जहां ज्यादा इम्प्योरिटी वहां ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां कम इम्प्योरिटीज वहां प्रेशर ज्यादा। सो वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम लोअर हेड टू सॉरी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और ये अपने आप हो रहा है। इस तरफ पानी राइज करेगा तो ये हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये अपने आप होने वाला फ्लो है, ये अपने आप होने वाला फ्लो है। सो वाटर मूव्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूट डज नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको इसी वजह से बोला है क्योंकि सिर्फ ये पानी के पार्टिकल के पास होने को अलाउ करता है, पानी के पास होने के पानी के पार्टिकल को पास होना अलाउ करता है। सॉल्यूट मतलब जो भी चीज उसमें घुला हुआ है उसको अलाउ नहीं करेगा, इसलिए सेमी परमेबल है वो। तो वाटर में प्रेजेंट जो भी सॉल्ट वगैरह होंगे वो सॉल्ट इस मेम्ब्रेन को पास करके नहीं जाएंगे, ना तो इस तरफ से इस तरफ, और ना कभी पानी जब इधर से फ्लो करेगा तो इधर, दोनों तरफ। ठीक है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब वापस आते हैं, अगर मान लो यहाँ पे जो तुमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया था वो कितना लगाया? फिलहाल इस ऑटोजीनियस फ्लो को रोकने के लिए, अपने आप हो रहे फ्लो को रोकने के लिए आपने लगाया ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं यहाँ प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज कर दूं तो, अगर इस तरफ जिस तरफ सॉल्ट ज्यादा है या जिस तरफ सॉल्यूट ज्यादा है वहां अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू बढ़ा दें, उस वाले केस में जो ये वाला चैम्बर है, चैम्बर नंबर 2, यहां प्रेशर बढ़ जाएगा ज्यादा। अब पानी ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा क्योंकि यहां ज्यादा प्रेशर है। और जब पानी ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले जोन की तरफ, मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर से प्योर फॉर्म ऑफ वाटर की तरफ जब पानी फ्लो करना शुरू करेगा, इस वाले स्कीम को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इस तरफ जो फ्लो हुआ उल्टा, अब ये अपने आप नहीं हुआ, इसको जबरदस्ती करवाया गया है, अपने आप तो बेचारा ऐसे फ्लो कर रहा था ये, तो इसकी डायरेक्शन बदली गई है जबरदस्ती, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आरओ है तुम्हारा, आरओ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। आरओ किस पे काम करता है? इस रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। अब इसमें होगा क्या, ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्शन है, मतलब यहाँ सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट है, तो ये जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं ये पार्टिकल सॉल्ट के हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो अब इस तरफ ज्यादा प्रेशर हुआ क्योंकि आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। ड्यू टू दैट एक्सटर्नल प्रेशर द अमाउंट ऑफ प्रेशर rises on the concentrated side, that will lead to the flow of water from concentrated portion to the more diluted portion। तो जब ये फ्लो करेगा तो ये जो मेम्ब्रेन है ये
ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ पानी के फ्लो को अलाउ करेगा और जो सॉल्ट होंगे उनको रोक लेगा, उनको नहीं जाने देगा। तो इस तरफ इस मेम्ब्रेन को पास करके जो पानी जाएगा वो पानी कैसा होगा? वो पानी होगा साफ, वो पानी साफ पानी मिलेगा आपको। तो आपका जो आरओ है वो आरओ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, आरओ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, जो आरओ में आपके पास ये फिल्टर मेम्ब्रेन मिलेंगे, ये फिल्टर मेम्ब्रेन मिलेंगे। आपने स्विच ऑन किया, मैकेनिज्म हुआ और एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हुआ। उस एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट होने से जहाँ गंदा पानी है, गंदा पानी का मतलब जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा है, टीडीएस वगैरह ज़्यादा है, वहाँ से पानी साफ पानी की तरफ फ्लो करना शुरू करता है थ्रू अ मेम्ब्रेन। तो जो फिल्टर मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो एक बात और, कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के एक तरफ गंदा पानी है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है जिसमें सॉल्ट वगैरह का कंसंट्रेशन है, और जब ये इस मेम्ब्रेन को पास करके जाएगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो आपको साफ पानी मिलेगा, क्लियर वाटर मिलेगा। अब होगा क्या इस प्रोसेस में, इस तरफ जो सॉल्ट थे वो सॉल्ट धीरे धीरे इस फिल्टर पे चिपक जाते हैं, धीरे धीरे इस फिल्टर पे चिपक जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इस फिल्टर को क्लॉग कर देंगे वो। तो आप देखते हो कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वो डिपेंड करता है कि इस तरफ मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टीडीएस ज़्यादा है तो आपका फ़िल्टर ज़्यादा जल्दी क्लॉग हो जाएगा, तो फिर पानी का फ्लो बंद हो जाता है आना, या फ़िल्टर काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा इसलिए होता है। अगर वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन, टीडीएस का कंसंट्रेशन कम है, तो फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक ये फ़िल्टर आपका चलेगा। तो यहाँ से पानी पुश होता है इस तरफ, और फ़िल्टर के मेम्ब्रेन के ऊपर ये फ़िल्टर मेम्ब्रेन क्या करता है, सॉल्ट को रोक लेता है और साफ पानी को आगे जाने देता है। ये सारे के सारे जो आरओ मेम्ब्रेन है वो इसी में मैकेनिज्म पे काम करते हैं। इसके अलावा इसमें यूवी रेज़ वाला फ़िल्टर भी होता है, जो पैथोजेंस वगैरह है, उन चीज़ों को भी खत्म कर सकता है। तो दिस इज़ हाउ योर फ़िल्टर वर्क्स। ओके, सो आज इतना ही। अगर आपको और इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरा वीडियो चाहिए एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड आई विल प्रोवाइड यू दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।